नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में जो ऑफिस वर्क होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली बात, टैली प्राइम में अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो उसमें मेनली बनाया जाता है इनवॉइस। अब इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस का मतलब होता है बिल। यानी कि जब भी आप किसी से माल परचेज करते हो या फिर अगर आप किसी को भी आप माल सेल करते हो तो उस सिचुएशन पे बिल बनाया जाता है। और जो मेन बनाया जाता है, जो मेन बिल बनाया जाता है, उसका नाम होता है परचेज बिल, यानी कि इनवॉइस। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इनवॉइस दिखता कैसे। तो इनवॉइस कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये होता है इनवॉइस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक इनवॉइस बना हुआ है। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है, यानी कि जो आपने माल परचेज किया, ये एक परचेज इनवॉइस है, यानी कि आपने माल खरीदा है। तो ये विशेष कंप्यूटर्स जो है ये आपकी खुद की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अरविंद टेक्नोलॉजी से माल परचेज किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर, यहाँ पे उसका एड्रेस डला हुआ है, जीएसटी नंबर डला हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या क्या आपने परचेज करे हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है और क्या उनका टोटल अमाउंट है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा हुआ है कितना परसेंट CGST लगा हुआ है, कितना परसेंट SGST लगा हुआ है। और यहाँ पे टोटल ये आपका देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक जो बिल होता है, जो इनवॉइस होता है, वो यहाँ पे प्रॉपर रेडी है। तो ये जो इनवॉइस यहाँ पे रेडी है, तो ये इनवॉइस टैली प्राइम में किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि यही मेन ऑफिस में काम आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो सेम इनवॉइस है, ऐसा का ऐसा सेम इनवॉइस अपन अपने टैली प्राइम पे बनाएंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास कोई बिल आता है, तो ये आपके पास परचेज बिल आता है, आप जहाँ पे भी ऑफिस में काम कर रहे हो आपके पास इस तरीके का बिल दिया जाता है और बोला जाता है कि अब आप इसको आपके टैली में बनाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपन यहाँ से टैली ओपन कर लेते हैं। ये रहा अपना टैली। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी विशेष कंप्यूटर्स के नाम से यहाँ पे मेरे पास कंपनी यहाँ पे ओपन है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना बिल है, अब इस बिल में जो ये विशेष कंप्यूटर्स की जो कंपनी है, जिसमें ये एड्रेस, जीएसटी नंबर, दान स्टेट नेम, ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है, ये कब बनता है, ये कब डाला जाता है, जब आप आपकी कंपनी क्रिएट करते हो टैली प्राइम में, तो ही ये ऑलरेडी वहां पे फिल किया जाता है। तो अगर आप कहीं पे ऑफिस वर्क करते भी हो तो जब उनकी वहां पे कंपनी बनी हुई रहेगी तो ये जो डिटेल्स हैं वो वहां पे ऑलरेडी फिल रहेंगी। अपने को फिल करना है कि जिससे अपन ने माल परचेज किया हुआ है और जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम और कितना जीएसटी और ये सब, तो यही चीज अपने को वहां पे मेनली जो है वो फिल करना रहेगी। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं टैली में। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल जाना है वाउचर में, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। तो ये जो अभी अपन इनवॉइस बना रहे हैं, ये अपन परचेस इनवॉइस बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको परचेस की लगाना है, जिसका नाम है F9। अब आप जैसे ही यहाँ पे F9 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का एक विंडो यहाँ पे आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो अभी आपको प्रॉपर तरीके से विंडो ओपन हो रहा है, जिसमें आपको पार्टी नेम, परचेस लेजर, दैन नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब आपको नजर आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप जब परचेस का वाउचर की लगाओ तो वहां पे आपको ये फॉर्मेट नहीं दिखे, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको कंट्रोल H प्रेस करना पड़ेगा। और कंट्रोल H प्रेस करने के बाद ध्यान रखिएगा कि ये आइटम इनवॉइस के अंडर में होना चाहिए। यानी कि होता क्या है, जब भी अगर अपन परचेस में एंट्री करते हैं तो अगर आप आइटम इनवॉइस लेते हो तो यहाँ पे अपन गुड्स का इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस लेते हो तो यहाँ पे अपन सर्विस का इनवॉइस बना सकते हैं। और एज वाउचर करते हो तो यहाँ पे अपन परचेज की जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे अपने को इनवॉइस बनाना है, बिल बनाना है और अपने को गुड्स का बनाना है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लेंगे आइटम इनवॉइस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब सबसे पहले बिल बनाने के लिए, जैसे आपने यहाँ पे परचेस वाउचर की लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब जैसे अपन आ जाते हैं अपने बिल में, अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, 101। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनवॉइस में क्या लिखा हुआ है, 101। तो ये जो 101 है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने करा 101, देन एंटर। फिर उसके बाद आ रहा है डेट, जिस दिन का भी बिल का डेट रहेगी वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसमें भी बिल में 1 अप्रैल 2026 ही है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पार्टी नेम। अब पार्टी नेम का मतलब कि अपन ने जो ये गुड्स परचेज करे हैं वो अपन ने किससे परचेज करे। तो एक बार अपन आ जाते हैं अपने बिल में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पार्टी नेम में बताइए क्या आता है। पार्टी नेम में आता है कि जिससे भी आपने माल परचेज किया, तो यहाँ पे जो अपना सप्लायर है जिससे अपन ने माल परचेज किया उसका नाम है अरविंद टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो आपको टैली में आना है। उसके बाद यहाँ पे अपने को अगर टैली में कोई सा भी लेजर बनाना हो, ठीक है, भले ही वो आइटम्स हो या फिर किसी व्यक्ति का अगर आपको लेजर बनाना हो, तो उसकी शॉर्टकट की रहती है अल्ट के साथ सी। तो यहां पे सिंपल आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे एक ऑप्शन आएगा लेजर क्रिएशन। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपके बिल में जाना है और यहां पे आपको ये जो अरविंद टेक्नोलॉजी है इसको यहां से सिलेक्ट करना है। मतलब आपको टाइप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिलेक्ट करना है। यहां से आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, देन आपको आ जाना है टैली में और यहां पे आपको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद अब बात ये आती है, अब यहां पे आपको एंटर करके नीचे आना है। फिर अब बात ये आती है कि यहां पे लिखा हुआ है अंडर। अब ये किसके अंडर में जाएगा, तो अब यहां पे आप एक चीज समझेगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से अगर आप माल परचेज करते हैं, तो उसका जो लेजर होता है वो जाता है सनड्राई क्रेडिटर्स के अंडर में। ठीक है, किस में जाता है, सनड्राई क्रेडिटर्स में। और अगर आप किसी को भी गुड्स सेल करते हो तो वो जाता है आपका सनड्राई डेटर्स में। तो यहां पे आएगा आपका सनड्राई क्रेडिटर्स। अब जैसे यहां पे आप सनड्राई लिखोगे तो यहां पे राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहां पे आपको मिलेगा सनड्राई क्रेडिटर्स और सनड्राई डेटर्स। तो यहां पे सिंपल आपको सनड्राई क्रेडिटर्स लेना है। अब उसके बाद आपको आना है इधर के साइड में। अब यहां पे आ रहा है एड्रेस। तो अब अरविंद टेक्नोलॉजी का एड्रेस क्या लिखा हुआ है बिल में, तो अरविंद टेक्नोलॉजी का लिखा हुआ है उषागंज छावनी इंदौर। तो यहां से आपको इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, देन यहां पे आने के बाद इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद एंटर एंटर करके आपको यहां आना है। अब उसके बाद आ रहा है पिन कोड। क्या बिल में पिन कोड है क्या, तो यहाँ पे बिल में तो कहीं पिन कोड शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास इसका पिन कोड हो तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बाकी कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ पे मन से डाल देता हूँ 42001। फिर उसके बाद आपको आना है डायरेक्टली यहां पे। तो यहां पे लिखा हुआ है GSTIN। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीएसटी नंबर, यानी कि अरविंद टेक्नोलॉजी जिससे भी अपन ने माल परचेज किया है तो उसका आपको यहां पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो अब उसका जीएसटी नंबर भी आपको बिल में दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है GSTIN। तो यहाँ पे अपन जो ये अपना बिल नंबर है, सॉरी जीएसटी नंबर है, यहां से इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, टैली में आ गए और यहाँ पे अपन ने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अपना अरविंद टेक्नोलॉजी का जो लेजर है वो अपना यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सिंपल आपको यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स आती हैं। तो अगर आपके पास ये डिटेल्स रहती हैं, रिसिप्ट डिटेल्स, तो आप यहाँ पे ये सब चीजें डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करोगे। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो भी पार्टी से आपने माल परचेज किया है तो उस पार्टी की जितनी भी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आ रहा है परचेस लेजर। तो अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिर आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा और यहां पे आपको परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करना रहेगा। तो यहां पे मैंने लिखा परचेस अकाउंट। अब बात ये आती है कि ये किसके अंडर में जाता है, तो ये जाता है परचेस अकाउंट के अंडर में। तो यहां पे आपको परचेस अकाउंट लेना है और इसको यहां पे सिंपल आपको कंट्रोल से एक्सेप्ट करना है। बट यहां पे आप एक चीज देखिएगा कि जब आप यहां पे परचेस अकाउंट का लेजर बनाओ या फिर अगर आप उसको सेल्स अकाउंट का बनाओ तो यहां पे क्या होगा कि आपके सामने यहां पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ सप्लाई। सबसे नीचे यहां पे एक ऑप्शन आएगा। तो अगर आप सर्विस का बिल बना रहे हो तो यहां पे आपको सर्विस लेना है, बट अगर आप गुड्स का बिल बना रहे हो तो यहां पे आपको गुड्स लेना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अपन जो बिल बना रहे हैं वो गुड्स का बना रहे हैं, आइटम्स का बना रहे हैं। तो यहां पे मैंने ले लिया गुड्स, देन कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद आता है सबसे मेन टर्म, नेम ऑफ आइटम। अब यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी अपन ने आइटम अरविंद से परचेज करी हैं उनके लेजर भी अपने को यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जैसे अपन बिल में आते हैं तो आप देख सकते हैं अब आता है अपना सबसे मेन टर्म कि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, और जिसमें अपनी जो 4 आइटम्स लिखी हुई है यही है सबसे अपनी मेन टर्म। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको सिंपल क्या करना है, टैली में आना है। अब यहाँ पे सेम आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। तो अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टॉक आइटम क्रिएशन।
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक अपना क्या है, जैसे अपन आ जाते हैं बिल में, तो सबसे पहला अपना है फिंगर्स मॉनिटर 32 इंच। तो यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन टैली में आ जाएंगे और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब आपको आना है यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर, तो यहाँ पे अंडर में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझो, जिसे अभी अभी आप देखोगे यहाँ पे, आप एक जस्ट लाइक नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो अपन अभी ये जो बना रहे हैं, जो अपन बिल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, देन कीबोर्ड है। तो अगर अपन इन सबको एक जगह रख दें तो इनको अपन क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। अगर इनको अपन एक जगह जोड़ देंगे तो ये कंप्यूटर बन जाएगा। यानी कि अपन ने क्या करा है, इन सब का ग्रुप किया और उसका एक नाम लिख दिया कंप्यूटर। तो यानी कि सेम उसी प्रकार से अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में यहाँ पे अपने को क्रिएट करना रहेगा। अब इसका फायदा क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी अपन अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे कंप्यूटर। इसके आगे ये भी आप लिख सकते हो कंप्यूटर आइटम, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ग्रुप बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको आपको यहाँ से यस करना है। फिर दान अब आपको आना है यहाँ पे जीएसटी रेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और उसके बाद यहां पे आपको टैक्सेबल चूज करना है और यहां पे लिखना है टैक्सेबिलिटी टाइप, यानी कि अपना कंप्यूटर आइटम पे टोटल कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो आपको यहां पे लिखना है। यानी कि जो भी आपकी आइटम्स होगी उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो आपको यहां पे लेना है। तो सिंपल मैं यहां पे 18% ले लेता हूं और इसको मैं यहां से सेव कर देता हूं। ठीक है। अब यहां पे यूनिट्स, अब यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपन यहां पे बिल पे जाते हैं तो यूनिट्स का मतलब होता है क्वांटिटी। अब आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी में यहाँ पे एनओएस, एनओएस जो लिखा हुआ ना, एनओएस एनओएस एनओएस, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट्स। तो एनओएस का मतलब होता है, इसका अगर अपन फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सिस्टम, बट बाकी अपन इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है एनओएस, यानी कि पहले सिंबल रहेगा अपना एनओएस और इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा नंबर्स। देन उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। बट यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्यूटर आइटम लिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी टैक्सेबल टाइप में टैक्सेबल आ गया है और जो जीएसटी रेट वो ऑटोमेटिकली 18% यहाँ पे आ चुका है, यानी कि जीएसटी रेट यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब जो अपने बाकी के रहेंगे वो भी सेम इसी हिसाब से बनेंगे, बट अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि अपना क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे जो अपनी क्वांटिटी है वो है 1 और यहाँ पे जो रेट है 7500, तो बना जाते हैं। तो एक क्वांटिटी है और 7500 जो है वो अपना रेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना फिंगर्स आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। फिर देन जो अपना जो सेकंड है वो है जेब्रॉनिक्स कैबिनेट सीपीयू, कंट्रोल सी से कॉपी किया, सेम अपन आ गए टैली में, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल कंप्यूटर आइटम्स लेना है, देन आपकी यूनिट लेना है एनओएस। अब आपको यहाँ पे जो वो ग्रुप अपन ने बनाया था वो अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ग्रुप मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो कि अपन ने क्या करा था डायरेक्टली, और जो अपन ने ग्रुप बनाया था कंप्यूटर आइटम, अपन ने उसी में ही टैक्सेबल 18% डाल दिया था, जो भी अपना टैक्स था वो अपन ने डाल दिया था। तो अब अपने को यहाँ पे हर आइटम में पर्टिकुलर बार बार डालने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अपन ने एक बार ग्रुप में डाल दिया तो अब ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे लेता रहेगा। अगर अपन ग्रुप नहीं बनाते, अगर अपन ग्रुप को स्किप करते तो यहाँ पे अपने को हर आइटम में ये जो परसेंटेज है वो अपने को यहाँ पे डालना पड़ते। ठीक है, तो इसी कारण से वहां पे मैंने ग्रुप बनाया था। इसको अपन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। सेम जो इसकी भी क्वांटिटी 1 ही थी और जो इसका रेट था वो था 12500। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। फिर अपन आ जाते हैं, जो अपना नेक्स्ट है वो है डेल माउस, तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से डेल माउस को, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, आ गए टैली में, दान कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे सेम अपनी कंप्यूटर आइटम, दान उसके बाद एनओएस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो गया। इसकी क्वांटिटी भी 1 है और इसका जो रेट था वो था 550 रुपए। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। देन अपना जो लास्ट है अपना डेल विदाउट वायर कीबोर्ड, देन कंट्रोल सी से कॉपी किया, आ गए टैली में, कंट्रोल वी से पेस्ट। सेम यहाँ पे अपन ले लेंगे कंप्यूटर आइटम, देन एनओएस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसकी क्वांटिटी थी 1, दान इसका जो रेट था वो था 1000। तो अब यहाँ पे जो है अपना अधिकतर जो 70% काम है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को इसमें जीएसटी पुट करना है। जैसे कि आप देखोगे बिल देखोगे तो यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है ना, सी जीएसटी 9%, एस जीएसटी 9%, तो अब अपने को यहाँ पे पुट करना है।
तो एक बार आप छोटा सा कंसेप्ट जीएसटी का समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सीजीएसटी का मतलब होता है वो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर जैसे आपने अगर किसी से भी माल परचेज किया है या फिर अगर आपने सेल किया है, और वो जिससे भी आपने परचेज किया है, जिसको भी आपने सेल किया है, वो अगर आपकी स्टेट का ही है, तो उस सिचुएशन में दो जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर वो अदर स्टेट का है तो फिर उस सिचुएशन में आईजीएसटी लगता है। अब जनरली क्या होता है, जो ऑफिस वर्क होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो अधिकतर आपको स्टेट के अंदर के ही मिलेंगे, तो वहां पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ही अधिकतम आपको वहां पे मिलेगा। तो अब होता क्या है, जैसे कि अपन देखा जाए तो टोटल अपन ने वहां पे 18% डाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो जीएसटी लग रहे हैं, तो होगा क्या, वो आपस में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 99% ये दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। अब उसके लिए अपने को जीएसटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखोगे अपना जो कर्सर है वो अभी यहाँ पे है। अब जैसे अपन यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो अपना कर्सर जो है वो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब अगर अपने को यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना है क्या, तो यहाँ पे अपने को दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना। एक बार अपन यहाँ पे एक और बार एंटर हिट करेंगे तो आप देखो जो अपना कर्सर है वो यहाँ पे इस टोटल के नीचे आएगा। अब यहाँ पे अपने को अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और अब यहाँ पे अपने को जीएसटी के लेजर बनाना है। तो अपन बनाएंगे CGST@9%, कंट्रोल सी से कॉपी करा, यहाँ पे आ गए, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब ये जो है ये आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है। याद रहे जो आपका जीएसटी होता है, जो भी टैक्स होता है वो जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहां पे आपको लेना है जीएसटी, और ये जो सीजीएसटी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीजीएसटी, वो आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद कितना परसेंट लग रहा है, ये लग रहा है 9%, तो यहाँ पे अपने 9% लिखा, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट आ गई, देन एंटर हिट किया। फिर उसके बाद अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, फिर अपन बनाएंगे अपना आगे का जीएसटी, वो कौन सा है, वो है अपना एसजीएसटी। तो यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, टैली में आ जाएंगे, दान कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। सेम आपका जो है ये भी जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अदर में आएगा जीएसटी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एसजीएसटी। देन सेम यहाँ पे आ जाएगा आपका 9%, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये अपना बिल है वो यहाँ पे जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बस अब आप यहाँ पे आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पे आपका बिल रेडी हो गया। बस अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ निकाल रखी है, तो ये किस तरीके से मैंने यहाँ पे पीडीएफ निकाली है, ठीक है, यानी कि टैली में सी निकाली। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल पी प्रेस करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का और प्रिंट का। तो पहले मैं आपको प्रीव्यू बताता हूँ। जैसे आप प्रीव्यू पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे आपका जो बिल था वो सेम टू सेम आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये जो बिल है वो अपना यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब अगर मुझे इस बिल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो अब यहाँ पे आप एस्केप प्रेस करो और आप यहाँ से बाहर आ जाओ। अब आप जाओ प्रिंट पे। प्रिंट पे जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अभी अपने पास जो अपना प्रिंटर है वो तो अभी अपने पास यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, बट एक बार यहाँ पे वापस से मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अगर प्रिंट पे जाते हैं, ओके, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो प्रिंटर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे सेव नहीं हो पा रही। बट अगर आपको इसकी पीडीएफ बनाना है तो सिंपल आपको यही करना रहेगा, आपको नॉर्मल कंट्रोल पी प्रेस यहाँ पे करना रहेगा। और आप अगर प्रिंट पे जाएंगे तो अगर आपके पास प्रिंटर अटैच रहेगा तो आप वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर अटैच नहीं रहता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ करके, तो वहां पे आपको सिंपल उसका बिल का नेम डालना पड़ेगा, किस नाम से आपको बिल सेव करना है। देन उसके बाद आप ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो इसकी पीडीएफ है वो यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी मेरे ये वाले सिस्टम में नहीं आ पा रही है। तो इसी तरीके से अपन टैली प्राइम के अंदर ऑफिस वर्क करते हैं, और ये जो मैंने आज आपको काम बताया ये सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमेशा यही जो काम है वो अपने को ऑफिस वर्क में काम आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।